राजस्थान चुनावी दौरा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम बोलता राजस्थान। पहले बीजेपी की 10 साल सरकार रही और कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस काम नहीं करी है। नहीं सर, दोनों का काम नहीं हुआ भाजपा ना। डॉक्टर गोपाल बायती जीतेगा, ये इतना ईमानदार और स्पष्ट छवि का। सर हम तो गोपाल बायती जी के साथ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही जीतेंगे। विकास हो रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल सहमति नहीं भारतीय जनता पार्टी से? तो अगर रोजगार है तो हम बेरोजगार थोड़ी होते अभी। 500 रुपये की मजदूरी टिफिन लेके घर से बाहर नहीं जाते। राजस्थान चुनावी दौरा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम बोलता राजस्थान। राजस्थान की हर गलियों में निकल चुके हैं। इस समय हम पुष्कर विधानसभा के गांव में हैं। हम यहां के जनता के बारे में बात करेंगे, यहां पर जो प्रत्याशी है उनके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रत्याशियों में खामियां रह गई हैं और क्यों चुनना चाह रहे हैं। सभी बात के लिए हम आए हुए हैं। क्या लगता है कि अब की बार कौन जीतेगा? गोपाल जी बाई थी, क्यों पसंद है वो? क्योंकि पहले बीजेपी की 10 साल सरकार रही और कुछ भी काम नहीं किया। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा है? कुछ भी काम नहीं किया 10 साल में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ भी नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सहमत है आप? जी सर, सहमत है हम। अच्छा, किसको वोट देंगे आपकी? गोपाल जी बाई थी। अच्छा, क्या पसंद है उनको? उनके बहुत अच्छे का नाम है, उन्होंने अच्छा काम किया है। पहले उन्होंने बहुत सारे वोट में रह चुके हैं, विधायक किए हैं, इस वजह से। अच्छा, वो डॉक्टर हैं तो क्या लगता है उन्होंने आपको फ्री दवाई दे दी क्या? सर दवाई से फ्री से कोई मतलब नहीं है सर। उनका एक समर्थन होता है कि भाई अच्छा उन्होंने वोट दिया, पहले भी अच्छा काम करा उन्होंने कई सालों से। नहीं, आप नाम ले रहे हैं तो हमने सोचा उनका क्लिनिक है तो फ्री दवाई दे दी, इसलिए नाम ले रहे हैं। दवाई से कोई मतलब नहीं सर उनका। अच्छा, क्या लग रहा है कि कैसा विकास करेंगे वो, क्या बदलाव करने? पहले भी कई बहुत साल पहले भी विकास किया था, अभी भी विकास ही करेंगे। इस बार भी भाजपा सरकार का भी विकास नहीं हो रहा, जैसे ये नालियाँ देख लो सर आप, उस वजह से। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या करना चाहेंगे? सर कांग्रेस के लिए भी देखो कुछ शब्द कहे पर क्या कहे बताओ। कांग्रेस काम नहीं करी है। नहीं सर, दोनों का काम नहीं हुआ, भाजपा ना कांग्रेस। लेकिन बहती जी तो पहले कांग्रेस में थे ना? नहीं सर, पहले थे, उन्होंने पहले काम करा, जब कांग्रेस में कोई और आया तो उन्होंने। आप तो कह रहे कांग्रेस से काम ही नहीं किया सर। उन्होंने अब काम वो तो कांग्रेस में थे। जी सर, कांग्रेस। तो कैसे सहमत हो गए? तो सर उन्होंने पहले वोट नहीं, अब तो काम ही नहीं हो रहा ना कांग्रेस में, ये है। अब बीजेपी में भी काम नहीं हो रहा है? सर दोनों में काम नहीं हो रहा, अब तो यही बता रहे हैं हम। तो हम यहाँ का जो हुजूम देख रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं अपना, यहाँ पर जो क्षेत्र में लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव के लिए। हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर दादाजी हैं। क्या लगता है, आप फिलहाल तजुर्बे यहाँ के क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, क्या लगता है कि कौन जीतेगा अब की बार? यहाँ पर सबको टिकट मिला है, डॉक्टर गोपाल बायती जीतेगा। ये इतना ईमानदार और स्पष्ट छवि का विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जितने विकास करवाए 2003 से 2008 तक ये पूर्व एमएलए थे। इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत प्रयास किया और कांग्रेस सरकार में ये खूब साल तक सेवा की। टिकट नहीं मिलने के कारण अब की बार इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बीड़ा उठाया है और यहाँ की जनता करीब करीब इस विकास पुरुष को एक निर्जीव लकड़ी, जिसमें कोई जीव नहीं होता, वो लकड़ी डॉक्टर गोपाल बायती का नाम बोलती है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया? 5 साल से 10 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र की जनता इतनी त्रस्त है दोनों तरफ से, कांग्रेस से और बीजेपी से। जब इन्होंने बीड़ा उठाया निर्दलीय, ऐसे विकास पुरुष को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। ये मेरे हिसाब से विधानसभा के 200 प्रत्याशियों में से पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी छवि स्पष्ट है, साफ है, सुथरी है। और भी काफ़ी लोग होंगे प्रत्याशी, और भी होंगे। क्या पसंद नहीं आया उनमें? उनमें विकास की नहीं है, कोई भावना नहीं है। इनको जड़ से जमीनी कार्यकर्ता हर आदमी इनको अपने नाम से, डॉक्टर बायती के नाम से जानता है। इन्होंने इस गांव के लिए लगातार हम यहाँ का भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, सभी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। क्या लगता है अब की बार कौन जीतेगा? सर हम तो गोपाल बायती जी के साथ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही जीतेंगे। कंफर्म है? कंफर्म है। 25 तारीख को मोहर लगेगी? पूरी मोहर गोपाल बायती जी की लगेगी और सबको और दिलवाएंगे वोट। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात बदल जाए और मोहर कहीं और लग जाए? बिल्कुल ही नहीं होगा। गोपाल बायती जी को वोट देंगे, कमल नहीं खिलाएंगे? कमल नहीं खिलाएंगे, सिर्फ गोपाल बायती जी बाल्टी में वोट देंगे और दिलवाएंगे भी सही। पंजे पे हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी में नहीं, बाल्टी के अलावा दूसरी तरफ देखेंगे भी नहीं। कैसा विकास चाहते हैं? हम जैसा भी चाहते हैं, जो वो उम्मीद है वो गोपाल बायती से कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं है कैंडिडेट जो हमारी उम्मीद पे खरा उतर सके। लगातार जारी है ये
हम आप तक बीच तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि और भी जो पार्टी है और भी जो प्रत्याशी है वो यहाँ मैदान में आ रहे हैं, कितना क्या आपको आपके दिल तक बातें लोगों की पहुंच रही हैं? सर डॉक्टर गोपाल बायती से बेस्ट विकल्प नहीं है। सुरेश सिंह रावत 10 साल रह चुके हैं एमएलए, और इससे पहले भी नसीम अख्तर रही है। तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो कंपैरिजन बायती जी से हो ही नहीं सकता। डॉक्टर गोपाल बायती ज़मीनी नेता है, ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल जो ज़मीन पे रह के जो काम करने वाले नेता है वो डॉक्टर गोपाल बायती है। जो डॉक्टर गोपाल बायती को जानता है उनका वोट। तो यहाँ की जो जनता है, हम उससे संवाद लगातार कर रहे हैं, आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है, आप सहमत हैं उनसे? बिल्कुल सहमत है सर गोपाल बायती जी से। अच्छा, जो अभी फिलहाल पूर्व में विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे अभी फिलहाल तो बीजेपी की जो वो विधायक है, ऐसे क्या काम रहेंगे जो उनको विधायक नहीं चुना गया? बहुत सारे काम है, जैसे पानी को लेकर समस्या है, ठीक है, रास्ते का समस्या है, नदी नालों को समस्या है, हर चीज़ की लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है, विकास हो रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल सहमति नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? तो अगर रोजगार हो तो हम बेरोजगार थोड़ी होते अभी। 500 रुपये की मजदूरी टिफिन लेके घर से बाहर नहीं जाते। बेरोजगार हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है? शिक्षा का स्तर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये भी शिक्षा को लेकर स्तर तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मगर हमें तो जो कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज उनके पास वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी है तो उनको टॉप मांगते हैं सर, एजुकेशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल हम यहाँ का जो राय लेंगे, नौजवानों का लेंगे, जो युवक है उनका भी राय लेंगे, क्योंकि समाज का वो अहम हिस्सा है, वो भविष्य है समाज का। क्या लगता है आपको कि इस बार कौन जीतेगा? जी, इस बार गोपाल जी बायती जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीतेगी? सर आने वाले ये 10 साल जो पीछे गुजरे हैं, इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? कांग्रेस ने भी काम नहीं किया। 10 साल पहले कांग्रेस भी आई थी, उसने भी कुछ काम नहीं किया। ये एक ऐसे 2003 से 2008 तक ये खुद एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने इस टाइम ऐसा काम किया है, तो उनके काम को देखते हुए अब की बार गोपाल जी बायती जी मतलब दो बड़ी पार्टी है, आप बड़ी पार्टी ना चुन के निर्दलीय क्यों चुन रहे हैं? निर्दलीय इसी चुन रहे हैं क्योंकि स्वच्छ और ईमानदार आदमी है, इसलिए निर्दलीय चुन रहे हैं, और इन्होंने विकास करने का भी थोड़ा कार्य प्रगति का है इनका, इसलिए इसको चुन रहे हैं। आप युवक हैं तो समाज का एक अहम हिस्सा है, तो ऐसे में युवक के लिए वो क्या नया करेंगे? जी, युवक के लिए बहुत कुछ नया करेंगे। अब युवक को क्या चाहिए, जैसे खेल का मैदान है, हमारे गांव में बहुत सारे काम है जो वो कराएंगे, और उनके पक्ष में हम वोट देके और उनको वोट भी दिलाएंगे और वोट भी देंगे और उनको जिताएंगे भी। सही कहा जा रहा है, अभी मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और देखा जाए तो कुछ लोग तो उनका भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस का कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इस लड़ाई में बायती जी जीतेंगे? सर, सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसे कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, तो हमारा जो है वोट हम गोपाल जी बायती जी को देंगे और अधिक से अधिक वोट भी दिलाएंगे और वो जीतेंगे, ये हम वादा करते हैं। तो लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, जो निर्दलीय प्रत्याशी वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना जो स्पीच है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। कितना इनका स्पीच लोगों तक पहुंच रहा है, इस बात की भी हम जांच पड़ताल करेंगे। कितना जो सभी प्रत्याशी आ रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, सबसे अच्छा स्पीच किसका लगा और किसके क्या वादे किए किसी ने? जितने भी जो लोग स्पीच देने आए हैं, जैसे कि बीजेपी से जो सुरेश सिंह जी रावत हैं, कांग्रेस से जो नसीम अख्तर इंसाफ है, तो ये लोग क्या है, सिर्फ एक झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं, जिनको बस पब्लिक की तभी याद आती है जब वोट आ रहे हैं, वो इलेक्शन आ रहा हो, उसके बाद में इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर आप उठा के देखो विकास का बात, जब आप करते हो विकास की बात करते हो, तो आप बताओ विकास है कहाँ? सड़कें पहले भी थी, पानी लोगों के पीने का पहले भी आता था, बस ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि पानी कब आता था और कितने दिन से आता था। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और इन दोनों निकम्मे नेताओं से तो लाख गुना बढ़िया डॉक्टर सिग्गोपाल बायती है, जिसने आज के 15 साल पहले जो एमएलए यहाँ से लेके गया है, और आज भी जनता उसको याद करती है। क्यों याद करती है? कि वो हर आदमी के हमेशा काम में आया है। इन नेता कांग्रेस काम नहीं आई? अजी भाई साहब, ये दिखने को दिखते नहीं है इनको। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं आई? नहीं, इनको सिर्फ जातिवाद से वोट चाहिए। पब्लिक जो दूसरी अदर जाति के हैं इनको कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान बस अपनी पार्टी जो मुसलमान की जो होंगे उनके मदरसे बनवाएंगे, ये फलाना करेंगे, डिगना करेंगे। आज जो रावत समाज से अगर खड़ा हो गया सुरेश सिंह रावत, तो उसको भी सिर्फ रावत ही चेहरा दिख रहा है। आज अगर दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
अगर इन दोनों पार्टियों की शर्म मरी गई है कि जिनको पब्लिक बार बार नकार रही है, निकम्मा मान रही है, उनको बार बार ये ला के पब्लिक के सामने खड़ा कर देते हैं। आज मेरे को आप ये बताइए कि ये जो दो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी लो चाहे आप कांग्रेस लो, ठीक है, जब पब्लिक ने इनको 2 बार नकार दिया उसके बाद में भी यही चेहरा लाके से पटकते हैं। और आज जब सुरेश सिंह रावत का इतना विरोध होने के बावजूद उसको वही टिकट देते हैं। क्यों देते हैं? या तो ये पार्टी में फंड दे रहे हैं इनको, जो फंड नहीं दे रहा उनको ये टिकट नहीं दे रहे हैं। यानी जो आप कह रहे हैं सारी पार्टियां वो फंड के खेल खेल रही हैं, फंड का ही खेल खेल रही है। जब इतना विरोध होने के बाद में उनको दिखता नहीं है जो ऊपर बैठे हैं, आप मुझे बताइए, उनको दिखता नहीं है। आज अगर मैं बताऊं, जो ईडी के जो छापे पड़ते हैं या मुख्यमंत्रियों को पढ़ाते हैं, हर 5 साल के बाद में एमएलए एमपी के ये ईडी और इनकम टैक्स से छापे पड़ने चाहिए और इनको पूछना चाहिए कि जो तुम फंड पार्टी में दे रहे हो वो पैसा कहाँ से आया, किसका गला दबा के लाए हो। तो सीधा हमने जनता से संवाद किया, बातचीत की और राय ली। तो यहाँ पर फिलहाल तो श्री गोपाल बहती जी का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का काफ़ी जो विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या आता है और कौन जीतता है। लाइव टीवी एक्सप्रेस है, मैं इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।